अभी मैं दलसिंह सराय प्रखंड के 31 नंबर गुमती के समीप हूँ और यहाँ पे दूर में आप देख रहे होंगे गुमती के पास में बहुत सारा भीड़ भी है। यहाँ पे दलसिंह सराय रेलवे प्रशासन भी है। इसका वजह यही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लड गिरा हुआ है। यहाँ से एक लाश को उठा के 31 नंबर गुमती के पास रखा गया है। लाश की पहचान हुई है चैता केराई, उसका घर था एक लड़का का, जो लड़का दलसिंह सराय में कोचिंग पढ़ता था, यहाँ पे रूम लेके रहता था और उसको मार के यहाँ पे फेंक दिया गया है। अब कैसे कौन मारा है ये पता नहीं चल पाई है। दलसिंह सराय पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है, छानबीन भी चल रही है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। लड़के की पहचान सौरभ नाम से किया गया है। हमारे साथ केराई के मुखिया जी हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? चंद्रमणि प्रसाद सिंह। कब पता चला था आपको कि ऐसे घटना यहाँ पे दलसिंह सराय में? सुबह में पता चला है। सुबह में हमको भी एक दलसिंह सराय के लोग फ़ोन किए कि आपके ही पंचायत का एक लड़का 31 नंबर रेलवे गुमती के पास ट्रैक पर पड़ा हुआ है, शायद उसकी हत्या कर दी गई है। तो मैं यहाँ आया तो देखा, जो तब तक रेलवे प्रशासन आई हुई थी। सबसे पहले मैं थाना प्रभारी को फ़ोन किया अपने दलसिंह सराय के, तो उन्होंने बताया जो ये मामला जीआरपी का है, तो वो लोग वहाँ हैं। तो मैं यहाँ आया तो देखा रेलवे प्रशासन यहाँ थी, डिप्टी एसपी भी आए हुए हैं यहाँ पर। और जब उसके कुछ दोस्तों से जैसा मालूम चला, जो 11 बजे रात में वो सब खाना पीना खा करके कहीं रूम में, बगल के रूम में रहता है, तो वहाँ रात में खा पी के सब सोया है। सुबह में जब वो उसका दोस्त उठा है, रूममेट था जो उठा, तो देखा जो वो नहीं है, तो उसकी खोजबीन हुई। खोजबीन के क्रम में ही पता चला कि एक लाश है। तो वो जब यहाँ आया तो उसकी लाश थी, तो घर वाले को इन्फॉर्म किया, वो सब लोगों को मालूम हुआ। और लड़का सर यहाँ पे दलसिंह सराय में कब से रह रहा है? दलसिंह सराय में तकरीबन 2 साल से रह रहा था। वो 12वीं का किसी कोचिंग में वो पढ़ाई करता है, यहीं रह के तैयारी कर रहा था। यहीं पे रूम लेके दलसिंह सराय में? बिल्कुल बिल्कुल, रूम लेके तैयारी कर रहा था। उसके पिताजी क्या करते हैं? लड़के के पिताजी किसान है, खेती करते हैं। अच्छा, उनका कोई दुश्मनी वगैरह गांव में ऐसा कुछ? ऐसा तो फिलहाल मुझे नहीं पता चला है, उसे तो ये जांच का विषय है। उनके लड़के के पिताजी से आपको ऐसा कुछ जानकारी भी मिला है सर कि लड़का पहले से भी किसी विवाद में पड़ा हुआ था, इस प्रकार का, कहीं कोई दोस्तों से लड़ाई झगड़ा इस टाइप का कुछ पता चला? दोस्तों से लड़ाई झगड़ा का तो कुछ ऐसा नहीं बताया है, जो ऐसा कुछ था। तो कोई स्टूडेंट था और वो घर से बाहर रहता था यहाँ, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं बताया है। लाश को देखने के बाद सर क्या लग रहा है कि कैसे उसका मौत हुआ होगा, कैसे मारा होगा या क्या हुआ है? देखिए, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से मतलब उसको कोशिश किया गया है, हत्या को वो एक्सीडेंट के रूप में कोशिश किया गया जो दिखाने का, लेकिन प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो इसको गोली मारी गई है। अच्छा, गोली मारी गई है जैसा लग रहा है। मारपीट इस टाइप का कुछ शरीर में? नहीं, ऐसा तो कहीं खरोच नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो भी है मतलब उसके साथ मारपीट भी हुआ है ऐसा लग रहा है। मारपीट पहले हुआ है, उसके साथ पहले मारपीट हुआ है। दोनों पाँव में उसको रड का चोट है, जो आपको जीन्स के ऊपर से भी दिखाई देगा रड, ब्लड। और उसका दोनों हाथ जो है मतलब लुच पुच हो चुका, मतलब वो टूट चुका है। क्योंकि अगर सही रहता तो डेड बॉडी के बाद शरीर टाइट हो जाता है। उसका दोनों हाथ एकदम, क्योंकि बचाने के क्रम में उसके हाथ पे वार हुआ, जो हाथ टूटा है। और ये शंका है नए गुरु, नए जनरेशन का है, कहीं ना कहीं उसके सर्किल में कुछ फॉल्ट हो, जिसकी वजह से ये। इसमें प्रशासन अगर एक्टिव हो तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगी और जल्द से जल्द मुजरिम गिरफ्तार होगा। ये हम लोग प्रशासन से निवेदन करते हैं कि प्रशासन अपने कर्तव्य को पूरा करे, ताकि ये आए दिन घटना होते जा रही है। और नए जनरेशन जो उग्र रूप में बढ़ रहे हैं, जिसका मनोबल बढ़ रहा है, इसको कमज़ोर का, कि नए जनरेशन को कुछ करने की मौका है, पढ़ने लिखने का समय है, और वो इस आतंक के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे दलसिंह सराय प्रशासन, इससे भी कई पहले मुद्दा है, बहुत सारा मर्डर केस है जिसको तोप दिया गया, मैनेज कर दिया गया। प्रशासन को आँख खोलने का और जनता को अपने हक के लिए एक्टिव होने का बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जी, लड़का के पास से कुछ फ़ोन वगैरह या इस टाइप का कुछ चीज़ मिला था? बिल्कुल, उसका फ़ोन बरामद हुआ है, जो कि यहाँ के प्रशासन के पास है। अच्छा, मोबाइल उसके पास में था? बिल्कुल बिल्कुल, एक मोबाइल था। सबसे पहले उसको यहाँ पे कौन देखे थे? यहाँ जो ट्रैक मैन होते हैं उनको वो सब जब 5 बजे आए थे वो अपने ट्रैक देखने के लिए, तो वो वही सबसे प्रथम देखे थे लाश को। उन्होंने अपने स्टेशन मास्टर को कॉल किया, कॉल कर इन्फॉर्मेशन किया, तो उन्होंने फिर पब्लिकली सब पता चला। दोस्तों, ये दलसिंह सराय की घटना है और वो लड़का जो सौरभ नाम का लड़का था, वो दलसिंह सराय में ही रह के पढ़ाई करता था, रूम लेके रहता था और 12 में पढ़ाई करता था शायद। 1 तारीख से उसका एग्जाम और उसको मार के यहाँ पे फेंक दिया गया। बहुत ही साजिश के तहत, बहुत ही दिमाग से इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसको मार के यहाँ पे ट्रैक पे लाया गया, इसलिए लाया गया होगा ताकि घटना का ये पता चले कि वो ट्रेन से कट के मरा है। लेकिन उसके शरीर में, अच्छा, ये ट्रेन से उसको चोट लगा है ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? अच्छा, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, उसके पास मोबाइल था, वो मोबाइल प्रशासन के पास है। और कॉल से ही उसको बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं उसको खंगालने से, उसका पूरा लिस्ट निकालने से पता चल जाएगा। समय फोन आया था ना,
जिस समय फोन आया था तो जीआरपी वाले को बोले हम, उनका फोन निकाल के सुनिए तब ना लोकेशन मालूम होगा। मतलब यहाँ पे मरने के बाद उसके फोन पे कॉल आ रहा था। हाँ, जेब में मोबाइल पड़ा हुआ था, तो बोले उनको मोबाइल निकलवा के उसको पूछिए जो कौन है, कहाँ के हैं, कैसे है, तब ना लोकेशन पता लगेगा। तब निकलवा के बात करें तो बोला लड़का जो हम विभूतिपुर से बोल रहे हैं। हम फ़ोन उठाया गया तब उसके बाद वो बोला जो 10 मिनट में आ रहे हैं। हम लोग आधा पौने घंटा इंतजार किए गए, सर पागल तो नहीं हो गया। उसको बोला गया जो हाथ पैर टूट गया, बोल नहीं सकता है। जीआरपी वाले को बोला गया। उस समय वो जिंदा था क्या? नहीं, जिंदा नहीं था, झूठ बोला गया। अच्छा। जो वो जल्दी घर वाला आवे, बोला बात कराइए, तो बोला बात नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो मरा हुआ है। तो वो बोला हाथ पैर टूटा हुआ, जल्दी से जल्दी आइए। तो उस ऐसा भी होता है ना, देख लिया छोड़ कर भाग जाता है डर से, तो इसलिए ऐसा बोला गया। समझ गए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रंजीत सहनी हुआ। आपका घर यहाँ पे है? हमारा घर है वो उधर थोड़ा हट के है। कब आए थे आप यहाँ पे? कब आए थे? ये 7 बजे के करीब हम जिस लोग। समय ये सब चल रहा था, फोन आ रहा था, उस समय आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, उस समय थे। हम ही लोग तो बोले जो उसको सुनिए, काहे नहीं सुन रहे हैं? लोकेशन कैसे पता लगेगा? हाँ, तब जाके वो निकलवाया मोबाइल, तब सुना, तब पता लगा जहाँ कहाँ का लड़का है पता लगा। तब जो हम उसको पूछे, जो उनको बोलिए जो क्या करने के लिए लड़का यहाँ आया, कैसे आया, तो लड़का वो वहाँ फ़ोन पे बोला गया जो वो पढ़ाई करने के लिए गया। तो हम समझ गए जी इधर उधर को कोई चक्कर उक्कर होगा, इसलिए मार के यहाँ पे वो रख दिया गया। बहुत ही सातिर दिमाग लगा के और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसको बढ़िया से चेक कर, अगर चेक किया जाए वो पकड़ा जाएगा। जो कई बजे लोकेशन वो लड़का सब जो देखने के लिए आया, वो बोला 2 बजे रात को घर से निकला है। तो 2 बजे घर से निकला है, इसका मतलब है जो कोई फ़ोन कॉल करके बुलाया बाहर तब नहीं निकला, ऐसे तो नहीं निकला। तब वो साजिश की तरह आया, लेके आराम से मार के चला गया। उसका मोबाइल अगर पॉकेट में है तो हम 4 आदमी हैं, सबके पास मोबाइल है तो मोबाइल तो ट्रैक होगा। अगर प्रशासन चाहे तो तुरंत ट्रैक कर लेगा, गिरफ्तार भी कर सकता है। आपको नहीं पता है सर? यहाँ पे अब मामला हो, पुलिस थाना की भी बात आ गई और जीआरपी रेलवे पुलिस की भी बात आ गई है। लड़का का मौत कहीं भी हुआ होगा, लेकिन उसे रेलवे ट्रैक पे रखा गया। तो ये लेकर अब दोनों पुलिस की काम है कि छानबीन करे, और मुझे लगता है कि अगर प्रशासन चाहेगी तो निश्चित रूप से इस लड़के को और लड़के के परिवार वाले को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि उसके पास उस वक्त भी फोन था। प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ नहीं है। प्रशासन आए हैं, छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी। अब आए तो पहले वो बॉडी सोचे कि किसी तरह ले जाए, हम लोग बोले नहीं, बॉडी अभी नहीं जाएगी जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो, कुछ हम लोग को कि मतलब आश्वासन ना मिले कि हमको इंसाफ मिलेगी, तब तक हम लोग इस बॉडी को नहीं उठने देंगे। हम लोग यहीं पे रहेंगे और हर हाल में हम लोग प्रशासन से लिखित रूप से जो केस FIR हो और हमें आश्वासन मिले, भरोसा मिले कि हम इस पर पूर्ण रूप से काम करेंगे। और जो परिजन को, मृत के परिजन को जो सरकारी लाभ होती है वो लाभ उसको मिलना चाहिए। ये सब हम लोग का सबसे पहले तो न्याय मिलना चाहिए, है कि नहीं? लाभ की बात वो तो दूर की है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। अगर किन्हीं का बेटा गया है तो वो बेटा वापस नहीं हो सकता है, तो कम से कम न्याय सबसे पहले मिलना चाहिए। अभी तक कोई बढ़िया पदाधिकारी आए हैं यहाँ पे? नहीं, अभी बढ़िया पदाधिकारी कोई नहीं आया अभी तक। केवल दलसिंह सराय, सिर्फ दलसिंह सराय प्रशासन और रेलवे जीआरपी पुलिस जी, बस। ये विभूतिपुर नाम की है। हाँ, उसका कहना है हमको कोई मतलब नहीं है, ये रेलवे का मामला है, रेलवे समझे। अभी यहाँ से बोल के गए। कम से कम 12 बजने जा रही है और ये दलसिंह सराय नगर परिषद है और यहाँ के प्रतिनिधियों को भी खबर किया गया। यहाँ का कोई प्रतिनिधि भी अभी तक उपस्थित नहीं है कि चलो भाई हमारे क्षेत्र में ये घटना है, हम लोग को यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। सिर्फ वहाँ के ओनली फॉर किराए के जो मुखिया है वही उपस्थित है प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन ये मानवता के आधार पे यहाँ के प्रतिनिधि है, उनको भी यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसमें लापरवाही देख रहे हैं प्रतिनिधियों में भी। तो ये स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूँगा दलसिंह सराय प्रशासन से भी और समस्तीपुर जिला प्रशासन से भी, क्योंकि ये छोटी सी घटना नहीं है और ऐसा क्यों हुआ है अब ये तो पता चलेगा जब इसका जांच किया जाएगा। तो